हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीआईडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप लोग 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा जो आप लोग की 16 तारीख को है, तो उसके लिए आप लोग को हिंदी व्याकरण पे शब्द रूप जो आपको 1 से 2 से 3 नंबर आपको दिलाएगा, तो उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, चर्चा करते हैं। सबसे पहला है क्या, आप लोग आत्मन। आत्मन जो शब्द है वो पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। तो इस पर हम देखते हैं, आपकी ये विभक्ति है, ये वचन, एक वचन, ये दो वचन, ये बहुवचन है। तो चलिए, सबसे पहले इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे और इसको हम पढ़कर भी बताएंगे कि आप लोग कैसे याद करना है और आप लोगों को परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा, इसको भी बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें है प्रथमा आत्मा, आत्मन, आत्मनः, आत्मने, आत्मनः, आत्मनः, आत्मनि, हे आत्मन। तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे? एक वचन में, सबसे पहले एक वचन में देखिएगा। किसमें? एक वचन में। तो पढ़ना कैसे है? आत्मा, आत्मानम, आत्मना, आत्मेने, आत्मनः, आत्मनः, आत्मनि, हे आत्मन। फिर से सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। आत्मा, आत्मानम, आत्मना, आत्मने, आत्मनः, आत्मनः, आत्मनि, हे आत्मन। तो थोड़ा सा और समझिएगा। अभी इसका ट्रिक भी बताएंगे, थोड़ा सा ट्रिक भी बताएंगे, फिर समझ लीजिए। फिर से अब द्विवचन में आ जाइए। इसमें जो हमने डैश लगाया है, ये आत्मनो, और द्वितीय वचन में भी क्या होगा? आत्मनो होगा। और यहाँ पे देखिए क्यूब लिखे हैं, तो आत्माभ्याम 3 बार है। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, इसलिए हमने डैश डैश कर दिए हैं। अब आत्मनो जो है, ये यहाँ पर भी है और ये सप्तमी पर भी है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या लगा हुआ है? डैश डैश लगा हुआ है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर भी आत्मना, आत्मना है, यहाँ आत्मा भी है, यहाँ आत्माभ्या है। क्या है? आत्माभ्या। और यहाँ पे डैश है, तो क्या हो जाएगा? आत्माभ्या हो जाएगा। और आत्मा नाम आत्मस्व, हे आत्मना। तो चलिए एक बार थोड़ा सा पढ़ के बताते हैं। देखिएगा, आत्मा, आत्मा नाम आत्मना, आत्मने, आत्मनः, आत्मनः, आत्मनि, हे आत्मन। चलिए इसमें देखिएगा, आत्मनो, आत्मनो, आत्माभ्यम, 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 आत्मनो, आत्मनो, हे आत्मनो। चलिए फिर से देखिएगा बहुवचन में, आत्मनः, आत्मनः, आत्माभि, आत्माभ्या, आत्माभ्या, आत्मानाम, आत्मस्व, हे आत्मानः। तो आप लोग थोड़ा सा गा के देखिएगा। गाने के माध्यम से आप लोग याद करिएगा, बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करना है। तो आप लोग को एक वचन, आपके पेपर में जो पूछा जाएगा, हमेशा एक वचन में इसे पूछा जाएगा। ठीक है? तो चलिए देखते हैं याद करने का ट्रिक क्या है। सबसे पहले द्विवचन में देखते हैं, जो हम लोग प्रथमा द्वितीया, प्रथमा और द्वितीया में आत्मनो, आत्मनो ये दोनों में मिलेंगे। फिर आप तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में जब आएंगे तो मिलेगा आत्माभ्याम। क्या मिलेगा? आत्माभ्याम मिलेगा। वो मिलेगा किसमें? चतुर्थी और पंचमी में। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में मिलेगा। उसके बाद षष्ठी में आएगा, आत्मनो, आत्मनो मिलेगा। क्या मिलेगा? आत्मनो और आत्मनो। किसमें मिलेगा? षष्ठी और सप्तमी में मिलेगा। अब संबोधन में है आत्मन, जो आपको प्रथमों में रहेगा वही आपका संबोधन में हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, जो बहुवचन में आप प्रथमा और द्वितीय में ये दोनों शब्द मिल रहे हैं, आत्मनः, आत्मनः। तो देखिए दोनों में मिल रहा है। अब आपको हमेशा याद करना, तृतीया में आत्मा भी होगा, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, कोई भी लिंग हो, उसमें ये आपको हमेशा ही मिलेगा तृतीया बहुवचन में। उसके बाद आत्माभ्या, आत्माभ्या आपको चतुर्थी, पंचमी, चाहे आपको जो भी लिंग हो, आत्माभ्या, आत्माभ्या ये जरूर मिलेगा। ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आता होगा। उसके बाद आत्मा नाम, ये आपका षष्ठी में चलता है, सप्तमी में आत्मस्व। यहाँ पे शु शब्द हमेशा रहेगा, चाहे जो वचन, चाहे जो रूप चलेगा, चाहे पुल्लिंग, चाहे नपुंसक, चाहे स्त्रीलिंग चलेगा, जो भी चलेगा उसमें यहाँ पे सप्तमी बहुवचन में आत्मास्व मिलेगा। यहाँ पे शु शब्द जरूर मिलेगा, ये ध्यान देना। और यहाँ पे क्या मिलेगा? षष्ठी में आत्मा नाम मिलेगा, और चतुर्थी और पंचमी में आत्माभ्या मिलेगा, और तृतीया में आत्मा भी मिलेगा इनका, और इसमें आत्मना दोनों शब्द मिलेंगे।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार और सुनाते हैं, सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। अब इसको याद करना है। अब ध्यान सुनिए। प्रथमा आत्मा, द्वितीय आत्मा नाम, तृतीय आत्मनः, चतुर्थी आत्मनः, पंचमी आत्मनः, षष्ठी आत्मनः। षष्ठी और पंचमी षष्ठी देखिए एक दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों मिल रहे हैं, याद करने से बहुत ठीक समझिएगा। पंचमी और षष्ठी आपको मिलेंगे। उसके बाद सप्तमी आत्मनि होता है। तो इसमें थोड़ा सा और देखिएगा, एक बार और पढ़ ले रहे हैं, समझिएगा। आत्मा आत्मनम आत्मना, आत्मने आत्मनः आत्मनः, आत्मनि हे आत्मन, आत्मनो आत्मनो आत्माभ्यम क्यूब, आत्माभ्यम क्यूब, आत्माभ्यम आत्माभ्यम, आत्मनो आत्मनो हे आत्मनो। आगे देखिएगा। आत्मनः आत्मनः आत्माभि, आत्मभ्यः आत्माभ्यः, आत्मानाम आत्मसु हे आत्मनः। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं आप लोग के सामने एक नामन का लिखे, नामन शब्द का, जो आप नपुंसक लिंग में आता है। तो इसको आप लोग देखिएगा, सेम इसी प्रकार है। आप लोग देखिएगा सब कुछ मिल रहा है। आपने वही चीज जो हमने इसमें द्वितीय वचन बताए हैं, वही चीज देखिए इसमें द्विवचन में भी मिल रहा है। आपको सिर्फ एक वचन याद करना है, उसके बाद सारे आपको याद हो जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग से याद करिएगा, ट्रिक से, जैसे हमने बताया उसी प्रकार आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। नाम 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 ना, नामने नाम नः नाम नः, नाम नामन हे नाम नाम ना। तो थोड़ा सा और देखिएगा। नाम 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 ना, नामने नाम ना नाम नः, नाम नामनि हे नाम नाम ना। आगे देखिएगा। द्विवचन में क्या चलता है? नामनी नामनी, यहां पे भी यहां चलेगा वही नामनी नामनी, नामाभ्यम क्यों, यहाँ क्यों है, यहाँ पर पी क्यों था ना, तो यहाँ पे देखिए क्यों लग गया। नामाभ्याम नामाभ्याम नामाभ्याम, नाम नहो नाम नहो हे नामनी नामनी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आता होगा। आगे देखिएगा। नामानि नामानि नामाभि नामाभ्या नामाभ्या, नाम नाम नामाशु हे नामन। उम्मीद करते होंगे आप लोग बहुत ही बेहतर समझना होगा। अब ठीक समझिएगा। देखिएगा इसमें भी द्विवचन में देखिए प्रथमा द्वितीय दोनों मिल जाएंगे। उसमें तृतीय चतुर्थ पंचमी में नामाभ्याम चलेगा, और चतुर्थी और सप्तमी में नामनो चलेगा। क्या चलेगा? नामनो चलेगा। और संबोधन में हे नामनी चलेगा, जो आपका एक वचन में है। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुवचन में देखना है नामानि नामानि। आपको नामानि शब्द दो बार लिखना है, यहाँ प्रथमा और द्वितीय में। हमने बताया तृतीय में नामाभ्यास चलेगा, फिर चतुर्थी पंचमी नामाभ्यास चलेगा, उसके बाद षष्ठी में नाम चलेगा, नाम चलेगा नाम, उसके बाद सप्तमी में नामश चलेगा, सुशब्द चलेगा। अब याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब इसको भी देखिए, इसमें नाम चल रहा है। इसमें थोड़ा सा ये क्या पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा नामन शब्द का पंचमी एक वचन बताइए, तो क्या होगा? नामना होगा। और सप्तमी एक वचन पूछेगा नामन या नामन दिया रहेगा, तो आपको इसमें से लगाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग ये बहुत बेहतर समझ में आता होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट रूप की ओर। चलिए बच्चों देखते हैं, आप लोगों के सामने फल और नदी का रूप है, शब्द रूप है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को फल का रूप क्या है, आप लोग देखिए। सबसे पहले ट्रिक क्या है इसकी, यहाँ से देखिए फलम फलम दो शब्द मिल रहे हैं। आपके द्विवचन में आइएगा तो ये फल फले, ये दो मिल रहे हैं। और इसमें आपको तीन मिल रहे हैं, इसमें आपको दो मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए फलान फलान मिल रहा है, यहाँ फलेभ्य फलेभ्य मिल रहा है। ये आपके चाहे स्त्री न हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, आपको यहाँ पर आपको सब कुछ एक जैसे मिलेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा बस। तो चलिए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। कैसे पढ़ना है आपको, पहले एक वचन आपको पढ़ना है। एक वचन कैसे पढ़ना है इसको देखिएगा।
फलम फलम फलेन फलाय फलात फलश फले फल। फिर से पढ़िएगा, फलम फलम फलेन फलाय फलात फलश फले फल। अब द्विवचन में आ जाइएगा, फले फले फलाभ्याम फलेभ्याम फलाभ्याम फल्यो फल्यो हे फले। फिर समझिएगा, फले फले फलाभ्याम फलेभ्याम फलाभ्याम फल्यो फल्यो हे फले। बहुवचन में आ जाइएगा, फलानि फलानि फले फलभ्या फलेभ्या फलानाम फलेषु हे फलानि। आगे देखिएगा, फलानि फलानि फले फलेभ्या फलेभ्या फलानाम फलेषु हे फलानि। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आता होगा। और इसकी ट्रिक हमने क्या बताया, ये दोनों प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी फलाभ्याम चलेगा, तो षष्ठी और सप्तमी में फल्यो चलेगा। अब आपको यहाँ में फला नाम मिलेगा, किसमें मिलेगा, षष्ठी में, फलेश मिलेगा किसमें, सप्तमी में। तो ये आपको हर एक लिंग में चलेगा, स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो चाहे नपुंसक लिंग हो। तो चलिए देखते हैं, आप लोग फिर एक बार पढ़ के सुना देते हैं। देखिएगा, आपको एक वचन बहुत से ध्यान देना है। आपको जो यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा एक वचन में पूछा जाता है। इसमें एक वचन में कुछ भी तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी किसी का भी पूछ सकता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद हो जाएगा। आपको रटना क्या है ये याद करा, और रटना कैसे है इसको भी बता रहे हैं। देखिए कैसे रटना है, फलाम फलम नहीं, फिर से सॉरी, फलम फलम फलेन फलाय फलात फलश फले हे फल। इधर सुनिएगा, फले फले फलाभ्याम 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 फल्यो फल्यो हे फले। आगे देखिएगा, फलानि फलानि फले फलेभ्या फलेभ्या फलानाम फलेषु हे फलानि। आगे देखिएगा, अब आप लोगों के सामने देखिएगा नदी का रूप लिखा हुआ है। नदी के रूप में हमने देखिए एक टिक लगाए हुए हैं, जो आपको जिसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। ये आपके द्विवचन में हर एक लिंग में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं कैसे। नदी नदीम नद्याः नद्ये नद्या नद्याः नद्याम हे नदी। ध्यान से पढ़िएगा, नदी नदीम नद्या नद्ये नद्या नद्याः नद्याम हे नदी। आगे देखिएगा, नद्यो नद्यो नदीभ्याम 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 नद्यो नद्यो हे नद्यो। अब आगे देखिएगा फिर से एक बार, नद्यो नद्यो नदीभ्याम 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 नद्यो नद्यो हे नद्यो। आगे देखिएगा इसमें, नद्याः नदी नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु हे नद्या। आगे समझिएगा फिर से एक बार, चलिए, नद्याः नदी नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु हे नद्या। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आपके यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं क्लास में आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।